सभी लोग आया और पहाड़ी खाण खावे जाया और अपन पहाड़ टेस्ट यहाँ दिल्ली में अभी लिवे जाया। थैंक्स टू टीम फॉर द संगीता रोशन एंड ऑल एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो आज हम आ गए हैं सेक्टर 12 द्वारका मल्हान फैल्कन प्लाजा में और स्पेसिफिकली हम आए हैं आज द काफल। नाम बहुत नया और बहुत इनोवेटिव है। मैं एक बार आपको कैमरा उस तरफ करके दिखाता हूँ और आज आपको मैं ले चलता हूँ द काफल। और ये द काफल है क्या, इसके बारे में आपको पूरी खबर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द काफल, वी स्पीक द गुड फूड लैंग्वेज। बहुत ही इनोवेटिव नाम दिया है इन्होंने, द काफल। इसका मतलब क्या होता है और इस रेस्टोरेंट की खासियत क्या है, क्या टाइमिंग्स हैं, और भी बहुत कुछ जानकारी के लिए हम चलते हैं और मिलते हैं इनके ओनर से। तो फटाफट अपना ये वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। द काफल लंच स्नैक्स डिनर। सो इस वक्त मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ और 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी, वो मेंटेन करते हुए मास्क मैंने उतार दिया है और मैं फटाफट से आपको मिलवा देता हूँ द काफल के ओनर से, प्रीतम पांडे जी से। सो प्रीतम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संगीता रोशन पर। और क्योंकि हमने मेंटेन कर रखी है डिस्टेंस, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप मास्क उतार दें, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करके हम बैठ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। सो मैं भी देख रहा था बाहर आपने बोर्ड लगाया हुआ है द काफल। तो सबसे पहले हम नाम से ही शुरुआत करेंगे कि द काफल ही क्यों। सो द काफल इज़ बेसिकली एक उत्तराखंड का फ्रूट है जो बेसिकली जंगल में पाया जाता है। एंड द काफल इटसेल्फ एक फ्रेशनेस है अपने अंदर। काफल एक फ्रूट ऐसा है जो कि बेसिकली फ्रेशनेस के लिए, एंड आप कह सकते हो उसको आप ज़्यादा पुराना नहीं खा सकते। तो सेम एज हम अपने कॉन्सेप्ट को रखना चाहते हैं जो हम फूड सर्व कर रहे हैं एंड हेल्दी फॉर द एवरी पीपल हु हैविंग इट। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था मेरे उसके पीछे, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दैट फ्रूट। प्रीतम जी, मैंने द्वारका के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया है, कई बार हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ अगर कोई आना चाहता है या आपका खाने का टेस्ट लेना चाहता है तो कैसे पहुँच सकता है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो अगर आप डायरेक्टली व्हीकल से आते तो नियर अबाउट GPS से आप लोकेट कर सकते हैं हमें। सो दैट्स नियर अबाउट सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन। आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस फॉर हार्डली 1 or 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन। और अगर ऑनलाइन के क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास? ऑनलाइन वी आर एट जोमेटो, स्विगी, एंड आई थिंक जोमेटो पे वी आर डिलीवरिंग टिल जनकपुरी, एंड ऑल्सो दे कैन कॉल अस डायरेक्टली। वी आर डिलीवरिंग टिल जनकपुरी, उत्तम नगर, द्वारका मोड एंड नियर अबाउट एरियाज अराउंड 5 to 7 kilometers एरियाज। द काफल के कुछ टाइमिंग्स हैं? Yes, we are opening 11 a.m. in the morning and till 11 p.m. in the evening. So we are taking that time standing table, food orders, and also the delivery and takeaway. Okay. And also the birthday parties and all like these kind of services also available at. ऐसी क्या खास बात है जो आपको हटके और एक अलग और यूनिक बनाता है सब? So the basically अभी right now जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, मैं also a foodie kind of person, तो मैंने जो अपने टाइम पीरियड के अंदर एक्सप्लोर किया है, तो that was basically everywhere serving that most butter and the creamy product. So right now what we are doing, हम basically natural product और साथ में natural spices के साथ आप you can feel that real spice what we are using in the product, not high buttery and cream who always जैसे कि उसका जो real spice है उसको छुपा देता है। तो that was we are not using that thing. You can feel the real spice, and also what we are trying कि for good health of the public, so we are using some organic foods like right now हमने start किया from Uttarakhand, like pahadi thalis and all, and also we have madwe ke momos. So these all things for the good for the health basically. क्योंकि आपने पहाड़ी थाली के बारे में बात की है, क्योंकि मैं बात करूँगा द्वारका या पूरी दिल्ली में, सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं चाइनीज़, मुगलई, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पर ये पहाड़ी थाली क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो सुन के। So the basically in pahadi thali we are using right now, अभी जो हम right now यूज़ करें that was घेत की दाल, जो basically हेल्थ के लिए अच्छी होती है। We are serving मडवे के आटे की रोटियां, सो वो भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो बेसिकली शुगर पेशेंट्स के लिए मडवे के आटे को रिकमेंड किया जाता है उनके शुगर लेवल को डाउन करने के लिए। पथरी पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है घेत की दाल का सूप पीने के लिए, घेत की दाल यूज़ करने के लिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो लाइक वी आर एडिंग मोर ऑर्गेनिक फूड्स जो कि आपकी जो कि डेली रूटीन्स लाइक प्रॉब्लम्स जो आजकल आ रही हैं बॉडीज़ के अंदर उनको रिड्यूस करता है। तो वी आर ट्राइंग टू सर्व दिस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स जो आपकी हेल्थ को अच्छा करें। सो प्रीतम जी, अगर बात की जाए कि आपके रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग रेसिपीज़ कौन सी हैं? सो राइट नाउ अगर मैं बोलूँ बेस्ट सेलिंग में, तो
राइट नाउ अगर आप स्टोर्स पे जाएंगे तो दे सेज कि स्टीम मोमोज ज़्यादा बिक रहे हैं, वो बिक रहे हैं, बट आई कैन से कि अगर मैं दिन में 2 प्लेट स्टीम मोमोज सेल करता हूँ तो आई एम सेलिंग 30 यूनिट्स ऑफ मडवे के मोमोज. सो पीपल्स लाइकिंग दैट कि वो हेल्दी है एंड नॉट हार्मिंग देयर हेल्थ. मडवे मोमोज होता क्या है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है, पहाड़ी लोग जरूर समझ पाएंगे. सो मडवा बेसिकली एक तरह का वीट होता है, एक तरह का फ्लोर ही होता है. सो यू कैन से कि उस फ्लोर को यूज़ करके हम लाइक आटा, उसमें नॉर्मल जो हमारा वीट का आटा होता है दैट वाज हम मिक्सिंग अराउंड 80-20 का पोर्शन होता है. देयर आफ्टर हम मेकिंग उसका मोमोज बनाते हैं. 80 कौन सा 20 कौन सा? 80 मडवे का होता है, 20% नॉर्मल वीट फ्लोर होता है. बिकॉज ऑफ दिन आप मडवे का डायरेक्टली मोमोज नहीं बना सकते हो, वो कोई भी नहीं बना सकता. Okay. नोबडी इन दिस वर्ल्ड जो कि बना सके. ओके. सो मडवे का जो आटा होता है दैट वाज बेसिकली फाउंड इन उत्तराखंड. हम वहाँ से उसको मंगवा के उसके बाद फिर इधर प्रिपेयर करके उसके बाद हम सेल करते हैं. स्टफिंग एंड ऑल हमारी सारी इनसाइड होती है. काफ़ी मुझे यूनिक लग रहा है ये. सो आज आप हमें अपने रेस्टोरेंट द काफल में क्या खिलाने वाले हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द मडवे के मोमोज. तो प्रीतम जी, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है फटाफट खा लें. बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा ये चटनी के बारे में अगर आप कुछ बता दें. सो द बेसिकली ये नॉर्मल मोमोज की चटनी जो जनरली सर्व होती है, बट द डिफरेंस बिटवीन इज कि हमारी जो चटनी दैट वाज कुक्ड. सो हम कुक करके उसके बाद उसको ग्राइंड करके आफ्टर दैट वी सर्व. एंड दिस इज बेसिकली कैन से कि ये अगेन उत्तराखंड की डिश है. ओके. सो ये बेसिकली पहाड़ों में होती है, जो भांग से फल होता है बेसिकली भांग का, तो उससे उसको उस फल का नाम? फल बेसिकली भांग ही अच्छा, भांग ही कहते हैं. ओके. सो हम जनरली कहते हैं कि भांग का फल कह सकते हो. ओके, तो ये भांग की चटनी है, इसको खा के नशा भी होता है क्या? दिस इज नॉट फॉर नशा, सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है. फ्लेवर के लिए होता है. एंड द अदर वन इज दिस इज वेज मोमोज. वाओ. वेज का जो हमारा डिजाइन है वो दैट वाज हार्ट शेप एंड दिस इज फॉर द नॉन वेज. वैसे सच बोलूँ तो मैं शेप देख के ही बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, बिकॉज ये शेप नॉर्मली आपको इतनी क्रिएटिवली बनाया गया हुआ है ना, ये नज़र नहीं आता है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे द गाइज आर वर्किंग ऑन इट. बहुत ही अच्छा लुक दिया है. नॉन वेज का लुक अलग है और हम अभी देख रहे हैं वेज. तो इसमें भी चटनी सेम रहती है, कुछ बदल गई है? चटनी सेम रहती है, बस ये एक चटनी हमने एडिशन कराया भी न्यूली. जैसे बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम जो ग्राइंड करते हैं उसको एक हमने थिक लिया है और थोड़ा ये स्वीट पोर्शन में. ये स्पाइसी है एंड दिस वन इज लिटिल स्वीट. और भांग की चटनी का कैसा टेस्ट आता है? तो भांग की चटनी का टेस्ट अपने अंदर एक अलग टेस्ट है, वो आप लेंगे तो तभी आपको चलो. वो सरप्राइज. मुंह में पानी आ रहा है, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं और हम फटाफट से ये खा लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं ये लुक के साथ. तो फटाफट से शुरू करते हैं ये मडवे के मोमोज. मज़ा आ गया. एक एक चीज़ का टेस्ट जो है ना, फ्लेवर आ रहा है मुझे अंदर. बहुत बढ़िया. भांग की चटनी तो थोड़ा सा इसमें मिक्स करके फिर खाते हैं हम. वाह, ये चटनी हो गई है लेकिन मैं खा लूँगा. बहुत ही मज़ेदार चटनी और सबसे बढ़िया मोमोज. नॉनवेज मोमोज हमने ट्राई कर लिए हैं, फटाफट से आप वेज मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं. इनकी जो लुक देख के ऐसा लग रहा है फिश स्टार, क्या कहना चाहोगे इसको, वो भी कम है. तो फटाफट से हम वेज मोमोज भी खा लेते हैं. जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा. उसके लिए भी मुझे मदद चाहिए होगी प्रीतम जी की. सो प्रीतम जी, एक बार बताइए कि इस मोमोज में, वेज मोमोज में क्या क्या स्टफिंग है? सो बेसिकली वेज मोमोज के अंदर हमने मशरूम, बेबी कॉर्न, ब्रोकली, पनीर, सो रेडिश एंड कैन से कैबेज एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ मिक्स किया हुआ है. आई मस्ट से कि इसको खाने में बहुत मज़ा आ रहा है. और सिर्फ पहाड़ी लोग नहीं, जो लोग नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन पसंद करते हैं उनको भी ये बहुत पसंद आने वाला है. पहाड़ी लोगों के लिए तो एक ट्रीट हो गई है कि दिल्ली में बैठे बैठे पहाड़ का स्वाद लेंगे, पहाड़ी खाने का स्वाद लेंगे. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर. थैंक यू सो मच द काफल. बहुत मज़ा आ रहा है खा के.
सो प्रीतम जी, जैसे कि मैं मेन्यू पर देख रहा हूँ, सीधे पहाड़ से पहाड़ी थाली उत्तराखंड स्पेशल। सो ये बड़ा डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में बताइए कि पहाड़ी थाली उत्तराखंड स्पेशल में क्या क्या होता है। सो अभी पहाड़ी थाली के अंदर जो अवेलेबल डिशेज हैं वो बेसिकली घेवर की दाल है एंड पहाड़ी ककड़ी का रायता है, भांग की चटनी और आपका आलू की सब्जी नॉर्मल पहाड़ी स्टाइल में, एंड साथ में 2 मडवे की रोटी एंड सैलेड एंड राइस। तो बेसिकली हम अभी पहाड़ी थाली में ये सर्व कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू ऐड भटके चुड़कानी एंड 1-2 मोर पहाड़ी डिशेज वी आर गोइंग टू ऐड इन पहाड़ी थाली, दैट वाज स्पेशल पहाड़ी थाली। कि मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे यहाँ पर चाइनीज़ और मोमोज इन सब चीज़ों के साथ और नॉर्थ इंडियन के साथ मुझे पहाड़ी खाना रखना चाहिए? क्या आपके द्वारका में काफ़ी पहाड़ी मित्र या रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ है क्या? कह सकते हैं पहाड़ी मित्र रिश्तेदार हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि बेसिकली मेरे को पहाड़ी डिशेस को थोड़ा प्रमोट भी करना था, एंड ऑल्सो जैसे कि वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं जो बेसिकली मेन वो है, तो उनको थोड़ा रोज़गार मिलता है। आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि आप कहाँ से हैं? सो मैं बागेश्वर ज़िले से हूँ। बागेश्वर ज़िले में कौसानी पड़ता है। कौसानी इस वैसे कि गांधी जी ने कहा था कि मिनी स्विट्ज़रलैंड। श्योरली मैं कहूँगी होई पर सभी लोग आया और पहाड़ी खाना खावे जाया और अपन पहाड़ टेस्ट यहाँ दिल्ली में अभी लिवे जाया। वेरी नाइस। तो प्रीतम जी, बहुत ही लाजवाब मोमोज़ खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहाड़ी डिश तो बहुत खाई है, लेकिन आज मोमोज़ खा के ना दिल खुश हो गया। शायद मैंने फर्स्ट टाइम खाया, शायद नहीं, आई एम श्योर ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। मैं जानना चाहूँगा कि मैंने अभी देखा बीच में, अभी हम बात कर रहे थे जब ऑफ द कैमरा, तो आपके पास कॉल्स आ रही थी बुकिंग के लिए, तो क्या आप बुकिंग भी करते हैं? उसके बारे में बताइए कुछ। यस राइट। सो बेसिकली हम वेडिंग, बर्थडेज एंड रिंग सेरेमनीज लाइक दिस जो भी फंक्शंस होते हैं, हाउस फंक्शंस एंड ऑल, इन सब के लिए बुकिंग्स भी लेते हैं। सो वी आर गिविंग दैट फूड्स एंड ऑल सर्विसेज टू देम, एंड ऑल्सो अगर डेकोरेशन, टेंटिंग वगैरह है, सो वी आल्सो प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स टू द कस्टमर्स। पहाड़ी भाई बंधु दोस्त द्वारका में, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ी लोग हैं, मैंने देखा है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनको कोई अपनी पार्टी करनी है और सारा खाना पहाड़ी स्टाइल में रखना है तो वी कैन प्रोवाइड। सो उसके अंदर क्या क्या तड़का लगाएंगे आप, क्या क्रिएटिविटी? डिपेंड ऑन की कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मिनिमम 10 लोगों की पार्टी से लेकर 100 या 200 लोगों तक की पार्टी, क्या अरेंजमेंट कितने काउंटिंग पर करते हैं? एनी रेंज, उसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिटेशंस नहीं है। वी हैव द टीम, सो हम ऑल मैरिज, बर्थडे पार्टीज एंड ऑल थिंग वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2-3 पार्टीज। सो वो कोई चैलेंज वाली बात नहीं yes, है। and also we are getting the calls regarding that parties and all for the references after attending the parties, and also we can say कि we have good quality of food, and also when आप हमारा अगर Google या फिर Facebook रिव्यूज़ वगैरह जाके चेक करेंगे तो कस्टमर से जो हमारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, सो दैट वाज अल्टीमेट। दे लाइक द स्पाइसेस, जो रियल टेस्ट और स्पाइसेस हम देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे गाइस लाइकिंग दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। वैसे आपने पहाड़ी अपने भाई बंधुओं को सबको मैसेज दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि द काफल इज़ नॉट ओनली अबाउट पहाड़ी फूड, आपके पास बाकी सब भी है। एक बार उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज फॉर एवरीवन। वी हैव चाइनीज, तंदूरी स्नैक्स and food, main course, non-veg, veg. So we have food for the everyone, not only for the Pahadis, but yes, I can say कि भैया आप आओ and have the taste and real flavor of the spices you can feel here. Right. That I can say. Very nice. लेकिन हाँ reviews हमें देना चाहते हैं, so they can come to our page on Facebook and we are also on Google and all everywhere. So just and also I request to that like, comment and share this video with Sangeeta Roshan and help increasing in the visibility of that momos and her also. So I just say thanks to team for the Sangeeta Roshan and all everyone. Look at the presentation. This is absolutely awesome.